अस्सलाम वालेकुम, हम इसराना नी साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। फार्म विज़िट जो है वो जैसे ओवरऑल चेंजिंग आई है ना, ओवरऑल चीज़ों में कंपटीशन ज़्यादा आया है, ओवरऑल चीज़ों में जो है ना वो चीज़ों को ज़्यादा मॉडलाइज तरीके से बहुत ज़्यादा कीन वर्क जो है ना उस पर वर्क हुआ है। अपने आप को तब्दील करने का टाइम है, जैसे हर चीज़ तब्दील हुई है ना। आपने मोबाइल रखा हुआ था सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए, टच मोबाइल नहीं था। अब जैसे वो उसमें आ गया है, टच मोबाइल में आ गया, उसके अगला वर्जन आया कि आपने और भी ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना वो वर्क हो गया है। स्मार्ट वर्क करने के लिए, माइक्रो लेवल वर्किंग के लिए हमारे ओवरऑल कंपनी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। चेयरमैन साहब, स्पेशली जो सीईओ साहब हैं, वो ऑलवेज से दैट द माइक्रो लेवल वर्किंग लुक द इन बिटवीन द लाइन। उसमें क्या है, उसमें ये है कि देखें, अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो उसको अगर आपने अचीव करना है तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप माइक्रो लेवल वर्किंग करें। माइक्रो लेवल वर्किंग क्या है कि अब हम जो है ना उस पर एक कंपेन चला रहे हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी है उस पर वर्क करना है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी क्यों ज़रूरी है? देखें, अगर आपके हाउस के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आप एक माहौल आप दे रहे हैं यूनिफॉर्म, यही कंसेप्ट है ना सुपरवाइजर का कि यूनिफॉर्म माहौल देना है। यूनिफॉर्म माहौल दिया, वो एक ही टेम्परेचर दे रहा है पूरे हाउस में, जो 1-8 डिग्री का फ़र्क है, एक ही तरह की वेंटिलेशन दे रहा है, लेकिन जो बर्ड छोटा है उसको वही हवा जो है वो विंड चिल का इफेक्ट दे रही है, और जो बड़ा बर्ड है उसके लिए वो मज़े का माहौल है। इसलिए हमने जो CV परसेंटेज है उस पर, जो इसके वेरिएशन है उस पर वर्क करना है। उसके लिए जो पैटर्न दिया गया, इस पर हमने पहले जो वीडियो बनाई है उस पर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेरिएशन को कैसे ख़त्म करना है। अब आपने जो सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग पे वर्क करना है, उसके अलावा जो फर्स्ट 25 डेज़ हैं आपने हाउस के अंदर CP जो रख लेते हैं जी, हमने बाद में सेल कर लेंगे तो कुछ ना कुछ, वो 25 डेज़ तक बिल्कुल ना रखें। वो आपका बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, उससे आपके बर्ड के अंदर बिला वजह से एक जो है ना वो फार्म के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर कैंप हो जाता है कि उसमें 2 बर्ड ऐसे हैं, मतलब अगर 50 बर्ड आपने CP में रखे हुए हैं, 2 बर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं और उनकी इम्यूनिटी डाउन है, और उनके अपॉर्चुनिटी जो डिजीज़ हैं वो आ चुकी हैं। वो ड्रॉपिंग करते हैं, जो हाउसमैन है वो जा रहा है उसके अंदर CP के अंदर, वहाँ से वो फीड पानी डाल के उसके अंदर जा रहा है दूसरे के अंदर। ये चीज़ आपने गौर करनी कि नहीं, उसको हमने रखना ही नहीं है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी का चेक करने के लिए आप सुकून से बैठ जाएं, अपने बर्ड को हेड टू हेड दिखाएं जी, दाऊद अपने बर्ड को दिखाएं, हाँ, जो सिंगल बर्ड दिखाएं, कि ये बर्ड आपको देखने में भी पता चल जाएगा यार हमारे बर्ड के अंदर कितनी वेरिएशन है। अगर वेरिएशन मौजूद है तो उस पर वर्क करें। उस पर किस तरह से वर्क करना है, आपने जो वेइंग हमारी जो प्रोटोकॉल है, वेइंग जब भी आपने करनी है जिग जैग में करें। पिलर्स के ऊपर नंबर लगे होने चाहिए, जैसे ये देखें ना, इन्होंने नंबर लगाए हुए हैं पिलर्स पे नंबर लगे होने चाहिए। अगर नंबर लगे हुए हैं तो आपको पता है कि आपने जिग जैग इस तरह से करना है। एक दफ़ा यहाँ वज़न किया, फिर सेंटर में जाएं, फिर लेफ़्ट साइड पे जाएं, फिर राइट पे जाएं, फिर एंड वाली फैन साइड पे, इस तरह 3-4 जगह से वज़न। और उसका ये नहीं देखना कि जी पैड साइड, तो कितना पुराना कंसेप्ट था कि जी पैड साइड दे तो गर्मियां दे पैड साइड तो वज़न घट आता है, लेकिन वो हमने पूरा किया। अब डॉक्टर मुदस्सर साहब बता रहे हैं और एहसान साहब भी बता रहे हैं कि उनसे हमारी डिस्कशन हुई, वो बता रहे हैं कि जो हमारा वज़न पैड साइड पे ना के इक्वल हुआ, और बल्कि उसमें 10 ग्राम का और भी इजाफा हो गया। वो भाई ये किस तरह? क्योंकि उन्होंने वर्किंग की है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने, जब इंसान भाग दौड़ में जाता है तो वर्किंग करता है तो अल्लाह ताला की ज़्यादा उसमें बरकत डाल देती है। तो वो उन्होंने कितना अच्छा वर्क किया कि उसकी वेंटिलेशन का फर्स्ट है कि उसको पैड साइड पे वेंटिलेशन को देखा। सेकंड नंबर पे उसकी फीडिंग, जो पर बर्ड जितने ग्राम जा रही थी उसको पूरा किया कि वो उतने ग्राम वो वहाँ पे जाए, चाहे बर्तन के साइज़ बढ़ाएं, चाहे एक्स्ट्रा फीडिंग लगाएं। और उसके अलावा जो पैड साइड पे हम बर्ड ज़्यादा रख देते थे उसको कंट्रोल किया ताकि ओवर क्राउडनेस ना हो। उसके लिटर पे, उस पर दूसरी चीज़ों पे वर्क करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। लिहाजा पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अब पहले हम CEO साहब की बात को हम लेते, सर जी है तो पक्कियां नहीं साइड से सर्दियों के गर्मियों च पैड वाली साइड से वजन घट आता है जी, ये बनी हुई है जी। लेकिन जब वर्क किया तो वो पूरा हो गया। इसका मतलब किसी भी काम में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप डीप वर्किंग करते हैं, तो उसमें आपका कोई ना कोई वे आउट निकलता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। इस तरह हमने अपनी फार्मिंग को, कंपटीशन का दौर है, इसमें आपने अगर इसमें सर्वाइव करना है, इसमें अगर आपने कुछ गेन करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर माइक्रो लेवल मैनेजमेंट। छोटी छोटी चीज़ों पे एक बार बंदा जो मैनुअल फीडर में फीड डाल रहा है, एक बर्तन के अंदर अगर 10 ग्राम फीड ज़ाया हो रही है
तो कितने ज़्यादा बर्तन हैं, तो उसके 10-10 ग्राम का हिसाब लगाएं और आपको पता चले कि आपकी कितनी FCR आपने खुद से ज़ाया कर दी। जब वो फीड गिरी, उसका उल्टा नुकसान जो हुआ वो फंगस की शक्ल में हुआ। इस तरह मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। माइक्रो लेवल वर्किंग पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी CV परसेंटेज पे, अपनी बर्ड की जो यूनिफॉर्मिटी है उस पर वर्क करना है, उस पर वर्क करें। और उसमें जो पिछली वीडियो है उसको इसके साथ अटैच करके देखें। इंशाल्लाह ताला नया टॉपिक लेकर आएंगे, इससे भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्लोज वर्किंग करके प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, वो हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर हाफिज इब्रार साहब के साथ मिलके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उसमें आएंगी। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज़ बिल्कुल न छोड़ें, और जब तक इंसान के जिस्म में ताकत है उस वक्त तक अपना जज्बा, अपना वर्क, अपनी भाग दौड़ जारी रखें। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालें।